11:20 से पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा। क्या आपने तो पूरा ऐसा क्राइम पेट्रोल बना दिया। हेलो दोस्तों, हर एपिसोड के साथ एक नया ट्विस्ट। हर गुजरते पल के बाद ऐसा सस्पेंस बनाया जाता है कि आखिर तक कोई नहीं समझ पाता कि कहानी में अब क्या होने वाला है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीकेंड रिलीज हुई कुछ ऐसी दमदार वेब सीरीज और फिल्में जिन्हें देखकर आप भी मान जाएंगे कि इंडिया कंटेंट के मामले में दुनिया भर से आगे है। यदि आपको किसी और मूवी के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताते हैं कौन सी है यह मूवीज। 5. मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई। IMDb रेटिंग 8.4। यहाँ कोई है जो वहाँ खबर पहुँचा रहा है। I want that bastard. मुखबिर सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी है जिसमें 1965 के युद्ध के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में जासूसी कर रहे कामरान बख्श नामक जासूस की कहानी दिखाई गई है, जिसने पाकिस्तान द्वारा बनाई गई खुफिया योजनाओं को भारत तक पहुंचाकर 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दोस्तों, शुरुआत से ही कहानी स्क्रीन पर अपनी पकड़ बना लेती है। एक के बाद एक होने वाली घटनाएं आपको सीरीज से बांध कर रखेगी। कहानी थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर है। जासूस कामरान बख्श के किरदार में जैद खान फिट लगते हैं। उनकी एक्टिंग बेहद उम्दा है। उन्होंने अपने किरदार को स्क्रीन पर जीवंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 4. तनाव। IMDb रेटिंग 7.4। इसमें स्पेशल कोवर्ट ऑप्स यूनिट की कहानी दिखाई गई है। यह स्पेशल यूनिट पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जाती है और खुद को वहां के लोगों के बीच ढाल लेती है। इतना ही नहीं, खुफिया जानकारी इकट्ठा कर आतंकवादी हमलों को रोकने और आतंकवादियों का खात्मा करने की कोशिश करती है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन आगे सीरीज में दिखाया जाता है कि उमर नाम का एक खतरनाक आतंकी अभी भी जिंदा है और किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है। अब यह यूनिट आतंकी उमर को विस्फोट करने से कैसे रोकेगी, यह आपको सीरीज में देखना होगा। सीरीज में एक के बाद एक कई ऐसे टर्न आते हैं जो कहानी को एक नई दिशा देते हैं। हर एपिसोड आपको सीरीज अंत तक देखने के लिए मजबूर करेगा। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो वो भी आपको काफी हद तक इम्प्रेस करेगा। कास्टिंग की बात करें तो हर कलाकार अपने अपने किरदार में हीरे की तरह चमकदार लगता है। 3. बनारस। IMDb रेटिंग 9.4। Time is 10:30 a.m. रियल लाइफ में टाइम ट्रैवलिंग प्रैक्टिकली मुमकिन है? बनारस सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की कहानी है जो दोस्तों से दनी नाम की लड़की को अपने जाल में फांसने की शर्त लगाता है और दनी से झूठ बोलकर उसे प्राप्त कर लेता है। और झूठ यह था कि वो अंतरिक्ष से आया है और दनी का फ्यूचर हस्बैंड है। यह बात सुनने के बाद दनी आसानी से सिद्धार्थ के जाल में फंस जाती है, लेकिन किसी वजह से दनी को सिद्धार्थ की सच्चाई का पता चल जाता है, तो वह अपनी बदनामी के डर से पढ़ाई छोड़कर अपने चाचा चाची के घर बनारस चली जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ भी उसे मनाने के लिए बनारस पहुंच जाता है, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। फिल्म कहानी उम्दा है लेकिन पटकथा थोड़ी गड़बड़ा जाती है। फिल्म में जैद खान ने सिद्धार्थ का रोल प्ले किया है। इस रोल में उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ है। 2. यशोदा। IMDb रेटिंग 7.0। तुमने कभी अपने अंदर दो दिलों की धड़कनें सुनी है? जिस माँ के गर्भ में बच्चा होता है वही उसे सुन सकती है। कहानी यशोदा नाम की एक लड़की की है जो पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए सेरोगेट मदर बन जाती है। बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसके लिए यशोदा को कुछ अन्य सेरोगेट मदर के साथ कीवा नामक मेडिकल फैसिलिटी में रखा जाता है, जहां यशोदा को उस मेडिकल फैसिलिटी पर शक होने लगता है। यहां सेरोगेट मदर को रखने के अलावा भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे सब अनजान है। क्या यशोदा प्रेग्नेंट होते हुए भी मेडिकल फील्ड से जुड़े सबसे बड़े अपराध का पर्दाफाश कर पाएगी? इसका जवाब आपको फिल्म में ढूंढना पड़ेगा। शुरुआत से ही आप यशोदा के किरदार से कनेक्ट कर जाएंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही सामान्य गति से चलते हैं और यह गति आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होने देगी। फिल्म के इमोशनल सीन में आप यशोदा से पूरी तरह जुड़ जाएंगे और आपको यशोदा का दर्द महसूस होने लगेगा। यह एक मस्ट वॉच मूवी है। 1. मोनिका ओ माय डार्लिंग। IMDb रेटिंग 7.9। ACP नायडू। मुझे सीरियसली लेना, मेरे फेस पे मत जाना। इतनी सुंदर हूँ मैं तो, अब मैं क्या करूँ? फिल्म की कहानी छोटे से कस्बे से निकलने वाले जयंत खेडेकर राजकुमार राव की है जो पेशे से एक इंजीनियर है। जयंत रातों रात करोड़पति बनने का सपना अपनी आंखों में सजाता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब वो मुसीबत कौन सी है यह आपको फिल्म में देखना होगा। फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है।
जिसमें आपको सस्पेंस और क्राइम के साथ साथ कॉमेडी का लजीज तड़का भी मिलेगा। फिल्म में कॉमिक डिलीवरी और जबरदस्त डायलॉग है। सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले कमाल का है, जिसके चलते एक एक सीन पर बारीकी से ध्यान देते हुए काम किया है। राजकुमार राव एक टैलेंटेड कलाकार है जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। मोनिका ओ माय डार्लिंग एक बेहतरीन एंटरटेनर फिल्म है जो आपका मनोरंजन अच्छे से कर सकती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।